एक घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, मायापुर। यह गांव पूरे इलाके में एक ही बात के लिए मशहूर था। यहाँ सिर्फ औरतें रहती थीं, ना कोई पुरुष, ना कोई लड़का, ना कोई बाहर का आदमी। कहा जाता था, जो भी पुरुष इस गांव में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं जाता। इसी रहस्य ने इस गांव को एक पहेली बना दिया था। एक दिन एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता अखिल इस गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करता है। उसका मकसद था समझना कि बिना पुरुषों के यह गांव कैसे चलता है और क्यों किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता। लोग बहुत मना करते हैं, वहां मत जाना बेटा, वापस नहीं आएगा, वो गांव श्रापित है। पर अखिल ठान लेता है और निकल पड़ता है। जैसे ही वह गांव में पहुंचता है, दूर से ही उसे दिखाई देता है साफ सुथरी सड़कें, खिले हुए बगीचे, हर घर रंगा सजा हुआ और औरतें मिलकर काम करती हुईं। हर एक काम अनुशासन और एकता से। अखिल हैरान था, जहां बाहर की दुनिया में महिलाएं रोज संघर्ष करतीं, वहीं यह गांव खुशहाल और विकसित था। पर एक बात उसकी नजर में खटकती है, गांव की हर महिला के चेहरे पर एक गहरा डर, जैसे वह एक सच छुपा रही हो। गांव की मुखिया सुधा देवी का मिलना। सुधा देवी अखिल को अपने घर बुलाती हैं। उनकी आंखों में अनुभव भी था और दर्द भी। अखिल पूछता है, यहाँ सिर्फ औरतें ही क्यों रहती हैं? सुधा देवी एक लंबी सांस लेती हैं और कहानी शुरू करती है। सालों पहले इस गांव में पुरुष भी थे, पर ज्यादातर शराबी, लड़ाकू और औरतों को तंग करने वाले। औरतें खेतों में काम करतीं, घर संभालतीं, पानी लातीं, पर घर के मर्द सिर्फ हुक्म चलाते और मारपीट करते। गांव भर में अत्याचार, डर और रोना धोना रहता। एक रात मारपीट की वजह से एक महिला मीरा की मौत हो गई। बस इसी घटना ने औरतों के दिल में आग भर दी। महिलाओं ने पहला निर्णय लिया, अब डरकर नहीं जिएंगी, अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पंचायत बुलाई और इस बार पहली बार बिना किसी पुरुष के उन्होंने तय किया, जो पुरुष औरतों को प्रताड़ित करते हैं उनके लिए इस गांव में जगह नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अत्याचारी मर्दों को गांव से बाहर कर दिया। कुछ गए, कुछ लड़ने आए, पर पूरे गांव की औरतें एकजुट थीं और जीत उन्हीं की हुई। दूसरा बड़ा फैसला, औरतों ने खुद खेत संभाले, बाजार संभाला, घर संभाला, सुरक्षा भी संभाली। और राज यह निकला कि जहां पुरुष हिंसा करते थे वहां अब शांति थी। जहां पैसे की कमी थी वहां अब खुशहाली थी। जहां डर था वहां अब आत्मविश्वास था। यह गांव भारत की सबसे सुरक्षित और विकसित बस्तियों में से एक बन गया। सच्चाई जो अखिल को सुनाई गई। अखिल ने पूछा, लेकिन पुरुषों को अंदर क्यों नहीं आने दिया जाता? बेटा, हम पुरुषों से नफरत नहीं करते, हम बस यह नहीं चाहते कि पुरानी आदतें वापस लौटें। उन्होंने एक गहरी बात कही, हमने एक गांव बनाया है जहां डर नहीं, हिंसा नहीं, औरत की आवाज दबाई नहीं जाती। हम उस संतुलन को टूटने नहीं देते। अखिल परिवर्तन का प्रतीक बना। अखिल चुप हो जाता है, आंखें नम हो गईं। वह समझ चुका था, यह गांव श्रापित नहीं था, बल्कि औरतों की हिम्मत का मंदिर था। उसने कहा, आपका गांव दुनिया के लिए सीख है। पुरुष और औरत मिलकर भी अच्छा बना सकते हैं, पर अगर पुरुष गलत रास्ते पर हों तो औरतें अकेले भी दुनिया बदल सकती हैं। जिस दिन पुरुष औरतों को बराबरी देंगे, हमारे दरवाजे खुद खुल जाएंगे। जब अखिल गांव से निकला, महिलाएं उसे विदा करती हैं। उनके चेहरे पर पहली बार डर की जगह भरोसा था। अखिल समझ गया, यह गांव सिर्फ महिलाओं का नहीं, बल्कि उन सभी की उम्मीद है जो अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं। एक औरत अकेली कमजोर हो सकती है, पर जब औरतें एक साथ खड़ी होती हैं तो पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती हैं।